अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान, बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मटन कढ़ाई कैसे बनाते हैं। मटन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें मटन की ज़रूरत होगी। मटन को मैंने यहाँ पर सिरका लगा के धो दिया था। सिरके से धो लीजिए ताकि जो खून और इसका ब्लड वगैरह है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। उसके बाद हमने कढ़ाई में ऑयल डालना है। ऑयल यहाँ पर मैंने तकरीबन 200 ml के करीब डाला है और ये तकरीबन 2 कुकिंग स्पून जौन से होते हैं जिसे हम खाना बनाते हैं, ये वो वाले 2 चम्मच जौन से वो मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल के डाले हैं। बाद में हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, एक्सेस ऑयल जौन सा है। 1 टेबल स्पून जौन सा वो यहाँ पर मैंने नमक इसके अंदर ऐड किया है। आपने ऑयल के अंदर नमक ऐड करना है और नमक ऐड करने के बाद आपने जो मटन है वो ऐड करना है। उसे अच्छे तरीके से वॉश कर लें, पानी जौन से वो प्रॉपर निकला हुआ हो, ठीक है। ये देखें किस तरह साफ़ बोटियाँ हैं, इसकी वाइट हो जाती हैं। अगर हम सिरके से धो लें तो तकरीबन सारा ब्लड वगैरह जौन सा है वो इसका रिमूव हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑयल डालना है और ऑयल में नमक डालना है। नमक डालने के बाद हमने इसमें गोश्त डाल देना है और गोश्त डालने के बाद हमने इसे इसी स्टेज पे 5 मिनट तक फ्राई करना है, खाली फ्राई करना। इसमें अभी कुछ भी हमने ऐड नहीं करना। पहले हमने ऑयल में इसे 5 मिनट फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद जो सा मैं आपको बाकी स्टेप दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरे पास लहसुन और अदरक है। लहसुन के तकरीबन छोटे जवे हैं मेरे पास। अगर आपके पास मोटे जवे हैं तो आप 4 से 5 भी यूज़ कर सकते हैं। और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है, ठीक है। इन्हें हमने जौन सा है चॉप कर लेना है, इनका पेस्ट बना लेना है। और लहसुन अदरक का 1 टेबल स्पून जौन सा पेस्ट वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है इसे ऐड करने के बाद मज़ीद 2 मिनट के लिए हमने इसे भूनना है, फ्राई करना है, ठीक है। पहले 5 मिनट और लहसुन अदरक डालने के बाद 2 मिनट, 5 और 2 7 मिनट तक हमने इन्हें जौन से अच्छे तरीके से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद अब हमने यहाँ पर 4 जौन से बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से वॉश कर लें और वॉश करने के बाद एक टमाटर को 2 या 3 पीसेस में काट लें। और 2 या 3 पीसेस में काटने के बाद आपने 1 बाय 1 करके सारे जो टमाटर है वो आपने इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ठीक हो गया जी। हमने जौन सा है टमाटर मैंने 2 हिस्सों में काट लिए हैं। बाकी इसका जो छिलका है वो बाद में मैं रिमूव कर लूँगी। अगर आपको आपकी आसानी के लिए आप छिलका रिमूव करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और ये 1 गिलास के करीब पानी है जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। 1 गिलास पानी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद इसे कवर करना है। और कवर करने के लिए इसे तब तक पकाना है जब तक जौन सा ये गोश्त अच्छे तरीके से टेंडर ना हो जाए, गल ना जाए और जो टमाटर है इसका जो छिलका है वो भी नरम होकर खुद ब खुद उतर ना जाए, ठीक है। तो मैंने इसे कवर कर दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद ये देखें इसमें अभी पानी है। इसका जो छिलका है टमाटर का इसे मैं रिमूव कर रही हूँ। मैंने पहले कहा था आप छिलका उतार के भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये देखें इजीली जो छिलका है इसका उतर रहा है। तो मैं जो सा ये छिलका उतार लूँगी और छिलका उतारने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। छिलका उतर गया है तकरीबन और छिलका उतारने के बाद आपने सारे टमाटर्स को मैश कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। कोई भी टमाटर का पीस जो सा वो वैसे ना रह जाए, अच्छे तरीके से आपने इसे मैश करना है चम्मच के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अच्छे तरीके से मैश करना है। पानी जो सा है वो साथ साथ इसका खुश्क हो जाएगा। याद रखिएगा पानी उतना ही ऐड करें जिसमें जो मटन है वो गल जाए। अगर आपको मज़ीद पानी की ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, वरना जो मैंने 1 गिलास जो सा छोटा पानी का ऐड किया है, ठीक है, उसमें ये अच्छे तरीके से गल चुका हुआ है। ये देखें पानी जो सा तकरीबन खुश्क हो चुका हुआ है और ऑयल जो सा है वो निकल आया। इसका मतलब जो सा है गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका हुआ है। इस स्टेज पे अगर आपको थोड़ी सी पानी की ज़रूरत हो तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 से 7 सब्ज़ मिर्चें ली थी, ठीक है। कड़वी जौन सी होती हैं वो वाली थी बारीक मिर्चें, उन्हें मैंने कर लिया है चॉप। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब हमने क्या करना है, इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हम बाकी स्पाइसेस भी साथ ही इसमें ऐड करेंगे। 5 से 7 मैंने सब्ज़ मिर्चें जो बड़ी होती हैं वो वाली ली थी, ठीक है। अब हमने इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं। खुशबू के लिए हम यहाँ पर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। और उसके बाद खुशबू के लिए 2 चीज़ें जो बहुत अहम है, 1 टेबल स्पून जो सा ये धनिया पाउडर है। दोनों चीज़ें खुशबू के लिए, नमक जायके के लिए हम नमक ऐड कर चुके हुए हैं पहले ही। और उसके बाद हमने यहाँ पर नमक जायके के लिए और खुशबू के लिए गरम मसाला ऐड किया, ये 1/2 टेबल स्पून है, ठीक है। ज़्यादा ये तेज़ वाला है, आप ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा।
और थोड़ा सा सॉल्टीपन के लिए ये मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ब्लैक पेपर जो सी है ये 1/2 टेबल स्पून है। और उसके बाद चिली फ्लैक्स, इनकी कुटी हुई जो मिर्च होती है चिली फ्लैक्स, ये 1 टेबल स्पून है, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप जो सी अगर आपको आधा केजी की बनानी है तो उस हिसाब से इन स्पाइसेस को आप कम करती जाएं। तो अब हमने क्या करना है, इन्हें अच्छे तरीके से भूनना है। मटन का जो जायका होता है वो बुनाई में ही होता है, तो हमने इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनना है मीडियम फ्लेम पे, ठीक हो गया जी। जितनी अच्छे तरीके से आप कढ़ाई को भूनेंगे इसका जायका उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो यहीं पर वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल वाला बटन उसे दबाना मत भूलिएगा। इससे जो नई आने वाली वीडियोज़ है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियो को शेयर किया करें दूसरों के साथ भी। थोड़ी सी मिर्च मुझे कम लगी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून जो है वो मैंने यहाँ पर मिर्च ऐड की है। इसे अच्छे तरीके से फिर से बुनाई करेंगे। इसकी वापस बुनाई जितनी अच्छी होगी कढ़ाई का जायका उतना ही अच्छा आएगा, ठीक है। ये हमारा जो सा फाइनल स्टेप है। इसके बाद सिर्फ एक और लास्ट स्टेप है, उसमें हमने जो सा दही वो ऐड करना है। लेकिन सबसे पहले हमें इसकी बुनाई जो सी है वो अच्छे तरीके से करनी है ताकि कोई कसर न रह जाए। मैंने फिर से बताया कि 5 से 7 मिनट आपने इसकी बुनाई करनी है। अगर आपको मिर्च कम लगे तो आप डाल लीजिए, वरना मुझे थोड़ी कम लगी थी इसलिए मैंने डाल ली। तो लास्ट में हमने योगर्ट लिया, ये तकरीबन 200 ml है, ठीक है। 200 ml यानी कि 1 कप के करीब होता है। और 1 कप जो सा ये मैंने दही लिया, अच्छे तरीके से आपने इसे फेंट लेना है, विस्क कर लेना है और उसके बाद इसमें ऐड कर देना है। ये हमारा फाइनल एंड लास्ट स्टेप है, ठीक हो गया जी। इसे अच्छे तरीके से हमने पकाना है, तब तक पकाना है जब तक इसका जो दही है, दही वाला पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे खुश होने में। तो आपने फ्लेम जो सी है वो मीडियम पे रखनी है, हाई पे नहीं करनी। हाई पे करके जल्दी से आपने इसे खुश्क नहीं करना, मीडियम पे रखें फ्लेम, और मीडियम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे दही का पानी खुश्क होने में, ठीक है। अच्छे तरीके से इसकी बुनाई भी हो जाएगी। ये लीजिए हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब हमने क्या करना है कि जुल्गन कट कर लेनी है अदरक को और उसमें डाल देनी है। ये थोड़ा सा जायके के लिए, आप इस स्टेप को जो है स्किप भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा जायके को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा इसमें जुल्गन कट जो सी है वो अदरक ऐड की है। फाइनली जो सी कढ़ाई रेडी है। चॉप्ड जो है धनिया वो आप इसके अंदर ऐड करें, और साथ जो सा थोड़ा सा जुल्गन कट किया हुआ अदरक है वो इसके अंदर ऐड करें और इन्जॉय करें। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है। चिकन कढ़ाई को पीछे छोड़ जाती है। चिकन कढ़ाई से भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो सी है मटन कढ़ाई बनती है। तो मटन कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि दूसरे भी देखकर इसे बना सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।